हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो जैसे कि सबको पता है कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2023 मेंस का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है। तो उसके आगे क्या करना है वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे जो लोग सिलेक्ट हुए हैं कि आगे इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट बोला जाता है कि उसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, जो लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे होंगे, और जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, उनको आगे क्या कैसे क्या प्लान करना चाहिए। ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अगर हम बात करेंगे दो ही रिजल्ट है, या तो सिलेक्शन या रिजेक्शन। अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, ठीक है, तो उसका हमेशा रीजन जानने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखो, दो ही चीजें हैं, या तो ये है कि यार अपने अंदर कमियां नहीं है, ठीक है, कंपटीशन ही ज्यादा है, एक तो ये रीजन हो सकता है। ठीक है। कभी भी आप रिजेक्ट हो रहे हो तो जरूरी नहीं कि आपके अंदर ही कमी हो। अगर 100 लोग एक पेपर दे रहे हैं, एक ही चीज, एक ही सीट है, तो जरूरी नहीं कि बाकी लोग को नहीं आता है। ठीक है। एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है कि रिजेक्शन का, कि हाँ अभी हमारे अंदर कमियां हैं, एक स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ठीक है। यही दो चीजें हैं। अब अगर हम बात करें इंजीनियरिंग सर्विसेज की 2023 ईसी में, स्पेशली अगर मैं ईसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अदर ब्रांचेस की नहीं, ईसी, ईएससी। ठीक है। अगर हम देखा जाए ईसी में बहुत कम कट ऑफ जाता है, ठीक है, और कंपटीशन कम है। तो अगर आप रिजेक्ट हो तो ये रीजन नहीं है इस बार का, देखा जाए। ठीक है। बहुत इम्प्रूव स्कोप रहेगा हमेशा, अगर आप ईसीसी हो, ईएससी में किसी भी पॉइंट पर रिजेक्ट हो रहे हो। ठीक है। और इम्प्रूवमेंट बहुत लगेगी, क्योंकि इस साल जो 2023 में सीट्स ज्यादा थी, तो हो सकता है कि कट ऑफ काफी कम गया हो। अगले साल हमें नहीं पता कि यार उतनी सीट्स आएंगी कि नहीं। ठीक है। क्योंकि वो अनप्रडिक्ट नहीं कर सकते हम। जब फॉर्म अपना 24 का फॉर्म आएगा, फिर नंबर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आएंगी, कोई आरटीआई डालेगा, उसके बाद पता चलेंगे। ठीक है। तो हमें तो उस हिसाब से तैयारी करनी है कि यार बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है उस हिसाब से। ठीक है। तो वो देखना है। और दूसरी चीज ये है कि चाहे रिजेक्ट हुए हो, चाहे किसी भी रीजन से, चाहे कंपटीशन हाई था या फिर स्कोप इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो उसके बाद दो ही चीजें होती हैं कि या तो यार दोबारा तैयारी करनी है, ठीक है, या फिर क्विट कर देना है। ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है। क्योंकि खुद की ही एनर्जी लगनी है। ठीक है। कोई और, किसी और को कुछ नहीं करना है, अपने को ही पढ़ना है, फिर पूरा एक साल एग्जाम को देना है। ठीक है। तो खुद आराम से बैठ के सोचना है कि आगे क्या करना है। कि अगर देखो दोबारा करना ही है, तो जितने भी अच्छे से अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, एक कहाँ क्या कमी है। अब देखो, जिनके अगर कोई सब्जेक्ट सिलेबस ही पूरा नहीं है, सपोज करो कि 3-4 सब्जेक्ट नहीं किए, ठीक है, और वहां तो मैं दिख रहा है साफ साफ कि यार ये नहीं किया मैंने, ये अगर कर लूंगा तो ऑब्वियसली फायदा हो जाएगा, एक प्लस होंगे नंबर अगली बार। ठीक है। दिक्कत कहाँ पे आती है, जब काफी चीजें की हुई है, कमियां ढूंढने में टाइम लगता है। ठीक है। वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वो आपको आराम से बैठ के करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि अगर मन भर गया, ठीक है, हो सकता है किसी का पहले बार में ही मन भर जाए कि यार देख लिया, कि प्रीलिम में देख लिया, मेंस में देख लिया, कितना क्या होता है इस एग्जाम में देख लिया, अब दोबारा मन नहीं है देने का, चाहे पहले अटेम्प्ट के बाद, चाहे दूसरे तीसरे, हो सकता है 5-5 अटेम्प्ट भी हो जाते हैं। ठीक है। तो ये भी अपना एक चॉइस है कि यही टाइम एनर्जी किसी और चीज को देना चाहो, या फिर अपनी पहले से जॉब है, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करना चाहो। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी सोच सकते हो। ठीक है। तो किसी में भी कोई भी बुराई नहीं है, जरूरी नहीं कि जब तक अपना एज नहीं होती तब तक लगे रहना है। ठीक है। तो ये अपना खुद का चॉइस है। फिर अगर बात करें हम जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, अब सिलेक्ट भी ऐसा होगा कि यार कुछ लोग फर्स्ट टाइम मेंस निकला होगा कि नहीं का, कुछ लोगों का सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे टाइम मेंस निकला होगा। देखो, जिनका यार पहले इंटरव्यू दिया है, ठीक है, तो मुझे लगता है उनको तो काफी आइडिया होगा इंटरव्यू का। जैसे मैंने लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम दिया था, तो मुझे उससे पहले इतना नॉलेज नहीं थी। ठीक है। एक मन में डर रहता है कि कैसा होगा। ठीक है। बट एक बार देने के बाद थोड़ा सा बहुत क्लैरिटी आती है कि यार क्या क्या करना है। और फिर अपनी, अगर दो रीजन हो सकते हैं कि इंटरव्यू खराब गया हो, और क्यों खराब गया, कि टेक्निकल जो क्वेश्चन थे वो वीक था, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो जो भी चीजें हैं,
आपको लगती हैं, ठीक है, ताकि उस पर ध्यान दिया जाए इस बार, ताकि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि इंटरव्यू दिया हो, इंटरव्यू मार्क्स अच्छे हो, बट प्री मेंस में ही पिछले साल की उतना अच्छा मार्जिन ना हो, जिस वजह से फाइनल सिलेक्शन ना हो पाया। ठीक है, तो कोई भी रीजन हो सकता है, बट अपनी जो भी कमियां लगी आपको पिछले साल, उसको आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब मेन आता है फर्स्ट टाइम जो देंगे इंटरव्यू। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब भी रहता है तो काफी एक मन में डर तो रहता ही है। ठीक है, अगर मैंने लास्ट ईयर दिया था तो मुझे तो सबसे ज्यादा मुश्किल स्टेप पे इंटरव्यू लगता है, अगर तीनों में से देखा जाए प्री मेंस इंटरव्यू में। ठीक है, तो और सबसे ठीक है, तो देखा जाए बहुत अच्छा खासा टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, एज सच कोई डरने वाला इंटरव्यू है ही नहीं चीज। ठीक है, मुझे भी यही फील हुआ इंटरव्यू देने के बाद कि यार इतना स्ट्रेस लेने वाली चीज नहीं थी। चलो मार्क्स भले ही 100 आए हैं 200 में से, बट अच्छा एक्सपीरियंस था काफी। ठीक है, तो यही एक पॉजिटिव नोट के साथ तैयार करना है। तो पहले दो चीज करनी है, एक तो यार मार्क्स जो है ना अपने बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, डोंट थिंक अबाउट मार्क्स कि मेरे इतने मार्क्स हैं, दूसरे कितने मार्क्स हैं, इतना कट ऑफ वगैरह, वो सब चीजें दिमाग में रखो, बट बहुत ज्यादा मत सोचते रहो। ठीक है, उसको ओवर एनालाइज मत करो, क्योंकि क्या होगा, पहली बात तो हमारे, जैसे मुझे, अगर मैं अपने मार्क्स कैलकुलेट करूं, वही एक प्लस माइनस 20-30 हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो कट ऑफ होगा वो भी कुछ फिक्स नहीं है, तो एक्चुअल पता ही नहीं कि कितना मार्जिन होगा हमारा। ठीक है, तो एक अपना मन में एक पॉजिटिविटी रखो बस। ठीक है, और हमेशा क्या सोचो, एज्यूम करो पॉजिटिव सिचुएशन, कि जिस सिचुएशन में आपका सिलेक्शन हो रहा हो, ठीक है, तो वो सिचुएशन एज्यूम कर लो। ठीक है, अब फिर भी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, किसी को लगता है कि यार मैं बिल्कुल कट ऑफ के आसपास हूँ, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्या करना चाहिए। अब देखो दो चीज है, या तो पूरा टाइम लगाओ, इंटरव्यू को अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है कि यार मन नहीं है कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, तो टाइम वेस्ट मत करो, है ना। ऐसा ना, मतलब बीच में मत रहो कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी भी, अभी हो सकता है कि पूरा टाइम इंटरव्यू को दूंगा तो मेरे लिए सही नहीं है, तो एक लिमिटेड टाइम दो जितना आपको लगता है, और बाकी टाइम दूसरी चीजों, यानी कि अगर आपको लगता है कि ईएससी दोबारा 2024 का देना है, उसका सिलेबस पूरा करो, या फिर कोई और एग्जाम है उस पर डिवोट करो। ठीक है, बीच में मत जाना कि आप सोच रहे हो कि सिलेक्शन होगा नहीं, सारा दिन यही सोच रहे हो, और वैसे भी इंटरव्यू को कम टाइम दे रहे हो। ठीक है, तो दोनों में से एक चीज करना बस। ठीक है, अगर हम बात करें कि इंटरव्यू में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डैफ, है ना। डैफ का मतलब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। अब यही जो डैफ होगा, ये पैनल मेंबर के पास होता है। ठीक है, जो भी इंटरव्यू लेते हैं आपका, और उसमें सारी आपकी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, पूरा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब नाम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, उनका प्रोफेशन, ठीक है, बर्थ प्लेस, ये सब चीजें सारी। फिर उसके बाद मतलब ये मान लो कि बचपन से लेके अब तक जो भी किया हमने वो सारा इसमें होगा, अपनी जन्म कुंडली मान लो ये पूरी। ठीक है, इसके बाद हमने वो भी स्कूलिंग वगैरह, या फिर चलो स्कूल बैकग्राउंड में स्कूल तक मान लेते हैं। ठीक है, फिर आपने ग्रेजुएशन की होगी, बीई, बीटेक, या फिर एमई, एमटेक, ठीक है, जो भी किया है। फिर हो सकता है कि गैप हो, ये भी दिख जाएगा उसमें। ठीक है, और फिर कहीं जॉब की हो। ठीक है, ये चीज आ जाते हैं, प्लस फिर नॉन टेक्निकल हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ईटीसी। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ सारा। तो ये सब चीजें आ गई। ठीक है, तो डैफ से हमें पता चलेगा कि ये चीजें प्रिपेयर करनी है। तो सामने वाले के पास डैफ रहेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, यही एज्यूम करके चलना है। बैकग्राउंड, नाम का मतलब पूछ लिया। ठीक है, जिस शहर में रहते हो उसके बारे में पूछ लिया, जिस शहर से बीटेक किया उसके बारे में पूछ पूछ लिया, जहाँ जिस शहर से जॉब किया उसके बारे में पूछ लिया। ठीक है, हर चीज हम कोशिश करें कि डैफ में अच्छे से हमें पता हो, कि सामने वाले के उसने देख लिया कुछ, उससे पूछ लिया, हमें जवाब आता हो, बिल्कुल ब्लैंक ना हो। ठीक है, तो यही कोशिश करनी है। और अब अगर देखा जाए इसमें से, देखो सारी तैयारी अपनी खुद की है, कुछ चीजें तो कॉमन रहेंगी। कॉमन क्या रहेंगी, जैसे टेक्निकल हो गया, है ना। टेक्निकल जो सिलेबस हमारा, वो सबके लिए कॉमन है, सबको ही प्रिपेयर करना है। अब कुछ चीजें होती हैं पर्सनल, कि जो इंडिविजुअल
कि सिर्फ मैं ही प्रिपेयर करूंगा, बाकी नहीं करेगा। वही जैसे मेरा नाम, मेरा शहर, जो मेरा बैकग्राउंड है, ठीक है, वो मुझे पता है, मतलब उसी में से पूछेंगे। दूसरी चीज क्या हो सकती है, जैसे कि जॉब, ठीक है, अगर मैंने मान लो एमटीएनएल में जॉब की है, तो मुझसे एमटीएनएल के बारे में पूछेंगे, तो मुझे एमटीएनएल के बारे में प्रिपेयर करना है। किसी ने नहीं किया उसको तो नहीं करना है। फिर एमटीएनएल के बारे में जितना कर सकते हैं कि एज ए कंपनी और क्या काम होता है टेक्निकल, ठीक है। जैसे मान लो टेलीकॉम कंपनी है, तो मैंने प्रिपेयर किया था कि 1G 2G 3G ये सब पढ़ लिया था, ठीक है। तो कुछ चीजें आपकी बहुत पर्सनल होंगी, तो वो तो अपने को ही देखना है फिर कि इसमें हम कितना, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक है, वो सब कर लें। फिर यही जैसे हॉबीज, ठीक है, ये भी अपना इंडिविजुअल, ठीक है, जो मैंने हॉबी लिखी है जरूरी नहीं कि सबने वही लिखी है, कि सारे वही प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, दो चीज हमेशा रहेंगी। अब मेन है कि कैसे कैसे तैयारी होनी है। कि मेन देखो, डर तब लगता है कि जब हम किस चीज के बारे में कुछ पता ना हो, ठीक है। अब इसके बारे में आपको मेन कोशिश ये करनी है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना है, ठीक है, कि कैसा होता है इंटरव्यू, मतलब एक्सपीरियंस लोगों के। जैसे मान लो मेरे से आपने मैसेज करके पूछ लिया, कोई और जिसने इंटरव्यू दिया हो, आपका दोस्त हो, बात करते रहो, ठीक है। यूट्यूब पे मॉक इंटरव्यू देखो, लोगों के एक्सपीरियंस पढ़ो, ठीक है। तो वही चीजें हैं। और फिर प्रॉपर जो गाइडेंस प्रोग्राम होता है, कोचिंग वाले गाइडेंस प्रोग्राम भी चलाते हैं, ठीक है। तो उसका मैं बता देता हूँ कि लास्ट ईयर कैसा था, इस साल का अभी तक आ जाएगा थोड़ा टाइम में, ठीक है। गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है, तो ये ज्वाइन कर लेना। मोस्टली लास्ट टाइम तो फ्री था काफी चीजें, और प्रॉपर जूम सेशन वगैरह भी लेते हैं। आपकी सारी क्वेरीज आपको आंसर मिल मिल जाएगा उनका, ठीक है। तो गाइडेंस प्रोग्राम मोस्टली एक मेड इजी, ठीक है, एस और आईईएस मास्टर, ठीक है। मुझे लगता है आईईएस मास्टर का फ्री नहीं था, आ, सिर्फ उनके स्टूडेंट्स के लिए फ्री था, मुझे जिस तरह मुझे लगता है, ठीक है। तो बट पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गाइडेंस प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, एक तो लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड लाइव होते हैं, मोस्ट लाइव होते हैं, रिकॉर्डेड भी होते हैं, ठीक है। लेक्चर्स में नॉन टेक्निकल भी होंगे, शुरू में 2-3 लेक्चर नॉन टेक में, जिसमें डेफ कैसे भरना है, हॉबीज का अलग होगा। फिर टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल 2 घंटे, कोई एक सब्जेक्ट 2 घंटे में ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। जरूरी नहीं कि बस ये लेक्चर ही सब हो जाएगा, बस ये सिर्फ एक ओवरव्यू मिल जाता है हमें सब्जेक्ट का, अपने को अलग से पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेडिजी एस दोनों का फ्री था, मैंने दोनों का लिया था। फिर बुक्स, गाइडेंस बुक्स, ठीक है। इसमें एक तो आता है थ्योरी, जैसे मेडिजी या एस दोनों की आती है। मेडिजी की पेड थी लास्ट टाइम, और एस की मुझे लगता है फ्री थी, ठीक है, फ्री आ जाती है। फिर एक क्वेश्चंस ईएससी के ही जो इंटरव्यू में पूछे गए ना, तो प्रीवियस ईयर वगैरह वो क्वेश्चंस, और प्लस एस वाली में इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी थे, एस वाली में, ठीक है। कि जैसे ट्रांसक्रिप्ट बोल देते ना, एक्सपीरियंस, ठीक है, स्पेलिंग सही आएगा वो, ठीक है। ये एस वाले में थे, मतलब 2 बुक रहती हैं, एक में थ्योरी, एक में क्वेश्चंस प्लस इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एस वाले में थे। मेडिस की ये पेड थी, एस की फ्री थी, ठीक है। एक तो ये चीज हो जाती है। फिर इसमें वही जूम सेशन, ठीक है, आप पूछ सकते हो सवाल, सेशंस रहते हैं। और जैसे मेडिजी में ईमेल सपोर्ट भी, ईमेल में भी कर सकते थे, कोई भी डैश जैसे भर दिया, उनको मेल कर दिया, जो भी आपका सवाल है वो कर दो, वो रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या रहेगा, मॉक इंटरव्यू, ठीक है, ये भी फ्री था। और मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, ठीक है। प्रेफर ये करो कि ऑफलाइन दे दो, है ना। अगर किसी का बिल्कुल ही मतलब पॉसिबल नहीं है, फिर तो चलो ऑनलाइन देना ही देना है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू जरूर दे देना। और ये भी ऐसा है कि मॉक इंटरव्यू मेड इजी एस आईएएस मास्टर और बायजू ने भी लिया था, ठीक है। और वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कई लोगों ने शायद 2-2 बार भी दिए थे कि ऑफलाइन 2 दे दी, या फिर एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, काफी 4-5 इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, अगर दे सकते हो तो देना ना। मैंने 2 दिए थे, ठीक है। तो देना तो है ही, ये मान के चलो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये चीज हो गई। हम्म, तो मुझे लगता है ये होप इतना काफी है कि ओवरव्यू पता चल गया होगा, बाकी धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा, कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है। आपको अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है 2 महीने मिनिमम टाइम तो मिलने ही वाला है,
क्योंकि लास्ट ईयर अगर देखा जाए अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे इंटरव्यू और दिसंबर तक चले थे अलग अलग ब्रांच का। जैसे मेरा इंटरव्यू था 4 या 6 नवंबर को, ठीक है, तो टाइम मिलेगा। इसके अलावा तो मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम वगैरह पे, पूछ सकते हो कुछ भी, है ना, जो मुझे पता होगा अपने एंड पे मैं बता दूंगा, नहीं पता होगा तो ये बता दूंगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। ठीक है, मैसेज कर सकते हो। और एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है मैंने, ओनली ईसी वालों के लिए, ठीक है, अगर आप किसी और ब्रांच से हो तो नहीं। ईसी या फिर अगर कुछ पूछना हो तो पूछ तो सकते हो। ईसी के लिए ग्रुप बना रखा है। और मेरे को मेंस का अगर एडमिट कार्ड सेंड करोगे तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। एडमिट कार्ड बस इसीलिए है ताकि थोड़ा एक प्रूफ सा रहे कि हाँ जेन्युइन है, ताकि एक अपने बंदे ही रहे, ठीक है, बस वही रीजन और कुछ नहीं। तो जूम सेशन वगैरह भी एक आधा ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। और बस अच्छे से तैयारी करो। जिस अब ये हर किसी की अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। कोई हो सकता है कि बिल्कुल ही फ्री हो, जैसे मैं लास्ट ईयर बिल्कुल फ्री था, मेरे पास घर पे ही था मैं, ठीक है, तो मैंने पूरा टाइम इंटरव्यू की तैयारी की है, ठीक है। और जो हो सकता है कोई एमटेक कर रहा होगा, भी कोई जॉब पे होगा, तो बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। अपना एक फिक्स टाइम निकालो कि 2-3 घंटे दिन में निकलेंगे निकलेंगे आपको फ्री टाइम, तो उसमें अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करनी है अपनी। और बाकी टाइम इंटरव्यू को इतना नहीं सोचना है, ठीक है, वो एक दिमाग में सिर्फ स्ट्रेस रहता है, उतना कुछ होता नहीं है, ठीक है। मैंने भी वही चीज फील की है लास्ट ईयर की। बस वो एक दिमाग में रहता है कि यार इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, बट एफिशिएंटली अगर देखा जाए हम बहुत कम टाइम ही पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, चाहे पूरा दिन फ्री है तब भी, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तैयारी का भी और इंटरव्यू देने का भी। सिलेक्शन हो चाहे ना हो ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और यहाँ तक पहुंचे हो तो इतना भरोसा रखो कि अगर सिलेक्शन होता है चाहे नहीं होता है, आगे कुछ ना कुछ कर ही लोगे, ठीक है। तो इसी एक पॉजिटिव होप के साथ अपना इंटरव्यू की तैयारी की शुरुआत करो, ठीक है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो कभी भी टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।